अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यानी कि एक इम्पॉर्टेंट इशू क्या कह लें, इसको एक कड़वा सच के तौर पे लेंगे इस वीडियो को। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी उम्र के, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियोस अपने पेरेंट्स के साथ अगर देखना चाहें, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखें। देखिए, हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्या माहौल है वो सब हमें पता है। अब लोग बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारे बच्चे दीन की तरफ नहीं आ रहे और हमारे बच्चे जो है वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, स्क्रीन टाइम मीन्स के हम तो जिस एज से हम गुजर के आ रहे हैं उस वक्त हमारे पास फिर भी स्क्रीन टाइम कम था। लेकिन जो आज की यूथ आ रही है, जो आज के बच्चे हैं, उनके पास स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया कि भाई तुम खाना खा लो और मोबाइल देखते रहो। उसकी क्या सेहत बनेगी? वो इसी चीज़ का आदी बनता जाएगा। दूसरी चीज़ ये स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ये है कि स्कूल में तो चले, फिर भी मैंने देखा है कि भाई असम्बलीज़ में तिलावत हो जाती थी, दुआ हो जाती थी, या अब जैसे मिलाद का कोई इवेंट हो गया या बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था इस तरह का। कॉलेजेस में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेजेस में अपनी क्लास लो, आके इवेंट्स करो। हाँ, कॉलेजेस में एक चीज़ बहुत कंपलसरी है, कवाली नाइट हर साल बड़े जो है वो जोश खरोश से होगी। कवाली नाइट बहुत पाबंदी के साथ हर साल जो है वो मनाई जाएगी या कराई जाएगी, ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। कॉन्सर्ट्स करवाने होंगे तो उसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल सबसे आगे। कवाली नाइट्स करवानी है, ये से लोग सबसे आगे। कोई बच्चों को मतलब अजीब से कामों में लगाना है, डांस में लगाना है, सिंगिंग में लगाना है, ये लोग सबसे आगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब आप जो नेशनल डे मनाते हैं या 14 अगस्त मनाते हैं मनाना छोड़ दें। सिंगिंग करवाएं, बिल्कुल करवाएं, विदाउट म्यूज़िक करवाएं। भाई मुझे याद है कि मैंने भी विदाउट म्यूज़िक 2 दफ़ा अपने स्कूल में सिंगिंग की है विदाउट म्यूज़िक। भाई आपका नेशनल एंथम है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ें, विदाउट म्यूज़िक करवाएं। नेशनल सॉन्ग्स हैं, विदाउट म्यूज़िक करवाएं, अगर उसमें शिरकियाना अल्फाज नहीं है तो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस ये है कि करना नहीं है। और ये है कि भाई जिन लोगों के हाथ में ये सिस्टम चला गया है वो खुद इसके बारे में नहीं जानते। ये एक कड़वा सच है, उनको नहीं पता दीन का, उनको नहीं पता इस्लाम का। आप जाके किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, उनसे बात करना शुरू करें, वो आपको बोलेंगे यार हमें बच्चे के ऊपर ये काम करना चाहिए, वो ये क्लास लेगा तो वो ये चीज़ सीख जाएगा। वो मतलब अजीब, मतलब हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बातें होंगी, सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी। अच्छी बात है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कभी इस बारे में बात नहीं होगी कि यार हम बच्चों के लिए कोई दीन का कोई बयान, किसी इमाम, किसी उलमा का कोई बयान ऑर्गेनाइज करवाएं। हम स्कूल में कोई ऐसे इवेंट्स कराएं जिसमें हम दीन की बातें करें, जिसमें ये बताया जाए कि यार नमाज किस तरह पढ़नी है, जिसमें बताया जाए कुरान की तिलावत किस तरह करनी है, जिसमें बताया जाए कि भाई आपका दीन आपको क्या सिखाता है। कभी बात हुई किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी प्रिंसिपल के सामने इस तरह की? और कोई पेरेंट भी नहीं करता। बहुत कम पेरेंट होते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं, जिनको मैंने देखा है, बहुत कम, मतलब 10% पेरेंट होते हैं जो ये बात करते हैं। और मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, उन्होंने जो है वो अल हुदा इंस्टीट्यूट से वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो उन्होंने जाके वहाँ पे जो है ऑफ़र भी किए अब मेरे स्कूल्स में इस तरह की, और उन्होंने एक्सेप्ट इस तौर पे किए कि प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट की है। बट द थिंग इज़ दैट कि जब आगे से परमिशन नहीं मिलेगी तो आप ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते, और आगे से परमिशन नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का शौक ही नहीं है, इस चीज़ का शौक ही नहीं है, ये माहौल बनाना ही नहीं है। हमें क्या माहौल देना है हमें हमारे स्टूडेंट्स को कि भाई तुम कवालियाँ नाइट्स करो, म्यूज़िक में जो है ना वो अपने हाथ लहराओ, पैसे फेंको म्यूज़िक में, और बस काली काली जुल्फ़े करो तुम, और फिर कॉन्सर्ट्स करो बड़े बड़े, मतलब लाखों रुपए, 1.5 लाख रुपए ये लोग कॉन्सर्ट वालों को दे रहे होते हैं, और आप लोगों से 3-3 हज़ार रुपये के, 3.5 हज़ार रुपये के टिकट्स ले रहे होते हैं, और सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं कि बस तुम नाच गानों में लग जाओ, तुम सिंगिंग में लग जाओ, तुम म्यूज़िक में लग जाओ, तुम हर वो चीज़ करो जो आपके दीन के खिलाफ है। ये माहौल दिया जा रहा है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। मैं स्कूल के मैं फिर भी इस बात पे अप्रिसिएशन करता हूँ कि भाई वो कम से कम असेंबली में कुरान की तिलावत करवाते हैं, ज़्यादा तकरीबन हर स्कूल करवा रहा होता है, और दुआ करवाते हैं। लेकिन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी उलमा का बयान आपको अरेंज करवा के दें। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कॉन्सर्ट्स ना होता हो, जिनमें कवाली नाइट्स ना होती हों। तकरीबन हर कॉलेज, हर साल, मेरा अपना कॉलेज, जितने भी कराची में कॉलेजेस हैं,
बैनर्स आ रहे होते हैं भाई MUN हो रहा है और उसमें कवाली नाइट है, ये पैसे हैं उसके, जो जो आना चाहिए, और लोग जा रहे होते हैं। मतलब बाकायदा एक अभी कवाली नाइट अटेंड की है, दूसरे के लिए फौरन पैसे भर दिए। मतलब इतना अगर पैसा आ रहा है तो किसी अच्छे काम में लगा दें। मतलब अगर आप 3 कॉन्सर्ट्स 3 कवाली नाइट्स भी जाके जो है वो अटेंड कर रहे हैं तो अराउंड 10,000 रुपये आप लगा रहे हैं। उस 10,000 रुपये से कुछ अच्छा कर लें, कुछ अपने लिए अच्छा कर लें, किसी की मदद कर दें यार। उसको अपने दीन सीखने में उस पैसे को लगाएं। जरूरी कि कॉन्सर्ट्स और कवाली नाइट्स में जाके अपने आप को जो है वो गुनाहगार करें। सो इस माहौल को बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये माहौल ऐसे नहीं बदलेगा। ये माहौल तभी बदलेगा जब ऊपर वाले जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो सही लोग बैठे होंगे। अब वो उलमास बैठे हैं। अब जैसे उलमास के हाथ में मदरसा है, मदरसा में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मतलब ना कवाली नाइट होती है ना कॉन्सर्ट होता है। हाँ, वहाँ पे नात के कोई मतलब महफिल वहफिल होती है। अब कुछ मदरसा भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हैं कभी कभी, बट मोस्टली वहाँ पे जो मेन प्राइमरी चीज़ जो आपको सिखाई जा रही होती है वो आपको इस्लाम सिखाया जा रहा होता है, आपको कुरान सिखाया जा रहा होता है। ठीक है, स्कूल्स में मेन प्राइमरी आपका गोल क्या है कि यार आपको एजुकेशन लेनी है। बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन लेना कोई ये नहीं कि इस्लाम के खिलाफ है, या आपको दुनिया में फ़ायदा देगा, और एजुकेशन लेना ज़रूरी है। लेकिन आप उन एजुकेशन के साथ साथ आप उनको इस्लाम भी तो सिखाएं ना। पहले स्कूल में नाजरास के पीरियड होते थे। जब मैं क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 तक नाजरास के पीरियड हुए, हमने टेस्ट दिए नाजरास के। उसके बाद क्लास 8 से नाजरास के टेस्ट खत्म होना शुरू। क्यों भाई? ले ना आप। अब जब बच्चा जब बड़ा होगा, टीन एज की उसमें आएगा, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में उसके बाद भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब वो अगर 12 साल 11 साल का बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसको फिर भी संभाल लेंगे, या स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि वो अपने एक पेज पे रहता है। बट जब वो टीनेज की तरफ आ रहा होता है, 16, 17, 18 की एज में आ रहा होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कुरान और दीन की, इस्लाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी वक्त आप नाजरास ख़त्म कर देते हैं स्कूल से, और मतलब जो भी छोटे मोटे इस्लाम के यूनिट्स हो रहे होते थे वो सब खत्म हो जाते हैं। अब O लेवल्स में अगर मैं मिसाल दूं, या अगर मैं मिसाल दूं इंटर और मैट्रिक की, इस्लामियात जो है वो एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा होता है। द मोमेंट आप वहाँ से फारिग हो, आपका इस्लाम से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। क्यों भाई? इस्लामिया सिर्फ सब्जेक्ट है क्या? इस्लाम आपका दीन है भाई। आपका प्राइमरी चीज़, आपका प्राइमरी गोल ही होना चाहिए मुझे सबसे पहले दीन सीखना है। चाहे जितना भी सीखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दीन सीख लें, पूरा आप मुफ्ती बन जाएं, उलमा बन जाएं। नहीं, जितना भी है सीखें तो कम से कम थोड़ा ही सीखे ना। मतलब इंस्टाग्राम की रील से, यूट्यूब से। मैं भी कोई ये नहीं कह रहा कि मैं 50 घंटे बैठ के दीन सीखता रहता हूँ, या मैं रोज़ाना दीन सीखता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं कैसे सीखता हूँ? इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई, देख ली, क्या हाँ उससे मैंने पता लगा ली कि हाँ यार ये बातें हैं, ये हदीस है, ये जो है ये दुआ है इस चीज़ के लिए। मतलब एक वो हो गया कि यार इस तरह से आपको अपना जो है वो दीन सीखना है। आपके पास बहुत ऑप्शन है दीन सीखने के। तो ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए बस यही है कि इनका माहौल बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना यूथ बहुत ख़राब तरफ चली आएगी, और बहुत ख़राब तरफ चली गई है। इनको गलत कामों पे लगा दिया गया है। ये कवाली नाइट्स, ये जो है वो कॉन्सर्ट्स वगैरह स्कूल में ऑर्गेनाइज़ करवाना या कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ करवाना बहुत शर्मनाक बात है। और मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता कॉलेजेस वाले ये क्यों करवाते हैं भाई? क्या ज़रूरत है कवाली नाइट्स की? मुझे जब MUN के इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैंने वहाँ पे साफ मना कर दिया था कि मैं जो हूँ, अगर आप मैं MUN का पार्ट, मतलब अगर मैं आपकी बॉडी काउंसिल का पार्ट बनूंगा तो मैं कवाली नाइट अटेंड नहीं करूँगा। तो इस बेस पर उन्होंने मुझे नहीं भी रखा। मैं ये बात वहाँ पे क्लियर करके आ गया था कि मैं जो है इसका पार्ट नहीं बनूंगा, मैं आपकी कवाली नाइट अटेंड नहीं करूँगा। हाँ, बैक ऑफ द हेड जो भी इंतजाम होंगे अगर मुझे देखने हो तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं आपकी मेनली पार्ट नहीं बनूंगा उसका। तो शायद उस पर लोगों ने मुझे नहीं भी रखा। वो खैर मुझे उसका मसला नहीं है भाई, वो बस इंटरव्यू दे दिया था मैंने ऐसी। लेकिन आप ये देखें कि इनके लिए कितना कंपलसरी और कितना प्राइमरी बन गया है हर साल इस इवेंट को कराना। इनके लिए प्राइमरी ये नहीं है कि हर साल कोई इस्लाम का इवेंट या कोई दीन की बात जो है वो बच्चों को बताई जाए। इनके लिए प्राइमरी ये है कि हमें हर साल कवाली नाइट करवानी है, हमें हर साल MUN करवाना है। MUN करवाना कोई गलत बात नहीं है, एक अच्छी एक कॉन्फ्रेंस होती है, और मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है उससे। लेकिन ज़रूरी है कि उसमें आप कवाली नाइट अरेंज करवाएं। आप कोई कॉमेडी नाइट अरेंज करवा दें जिसमें कॉमेडी भी मतलब अच्छी लेवल की हो, ये नहीं कि बहुत ख़राब लेवल की कॉमेडी हो। ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में म्यूज़िक इन्वॉल्व करें, या ज़रूरी है कि वो चीज़ करें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो भाई इस वीडियो के ज़रिए बस मेरा ये पैगाम है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ऐसा है, आप इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। बट कीप एन आई ऑन देम, उन पर नज़रें रखें अपनी। और साथ साथ स्टूडेंट्स जो मेरे एज के हैं, जो मेच्योर हैं,
वो अपने आप को प्लीज़ अपने आप को एनहेंस करें एज मुस्लिम, अपने आप को पीछे मत छोड़ें और इस चीज़ को समझें कि हमारे लिए दीन कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इस्लाम क्या हमारी लाइफ में, अगर अल्लाह पाक हमारी लाइफ में नहीं है ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल जो है वो मतलब डल लाइफ है हमारी बिल्कुल। सो इस चीज़ को समझें, अपने आप को एनहेंस करें, दीन सीखें और जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपना आहिस्ता आहिस्ता छूटेंगी सब चीज़ें, एकदम से नहीं छूटी जाती, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर छूट जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।